नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे 4 अगस्त 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़। 283 पदों पर ही भर्ती, उसमें भी PAWD PHE के सभी 91 पद दिव्यांग कोटे में। सामान्य के लिए एक भी नहीं। ग्रुप 3 उपयंत्री भर्ती परीक्षा कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले ही बवाल देखने को मिल गया है। ESV 283 पदों पर ही भर्ती, 91 पद दिव्यांगों के। सामान्य के लिए एक भी नहीं। नगरीय प्रशासन, जल संसाधन व ग्रामीण यांत्रिकी का एक भी पद नहीं निकाला गया है सामान्य श्रेणी के लिए। रीवा निजी स्कूल के पास 20 साल पुरानी दीवार ढही, 15 बच्चे दबे, भाई बहन समेत 4 मासूम की मौत। सभी बच्चे पहली और दूसरी कक्षा के, 2 की हालत हुई गंभीर। यह हादसा नहीं, हत्या है। 2 भाइयों के बीच दीवार ने ली मासूमों की जान। कल तक होंगे DLED की 17,000 सीटों के लिए नए रजिस्ट्रेशन। ऐसा प्रयास होगा कि कोई बच्चा स्कूल जाना बंद नहीं करे, CM ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह प्रयास होगा कि कोई बच्चा स्कूल जाना बंद न करे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट के लिए विवश न हो। B.Ed सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी, आंतरिक मूल्यांकन के अंक मांगे। जीवाजी यूनिवर्सिटी ने B.Ed सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। CLC के लिए 5 तक होंगे पंजीयन और सत्यापन। उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तृतीय चरण की समय सारणी निर्धारित की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की मैराथन काउंसलिंग में 1 साल बाद भी नहीं निकल सके आदेश। विभाग ने काउंसलिंग प्रक्रिया को 10 अगस्त तक पूरा करने का रखा है टारगेट। 12वीं के छात्र कॉपियों में करा सकते हैं सुधार। कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट घोषित होने के बाद CBSE ने छात्रों के लिए 3 नई सुविधाएं शुरू की हैं। थर्ड CLC राउंड में 10 तक एडमिशन ले सकेंगे स्टूडेंट्स। उच्च शिक्षा विभाग के UG PG कोर्स में प्रवेश के लिए CLC राउंड 10 अगस्त तक चलेगा। कपड़ा खाना किताबों के बाद भी सरकारी स्कूलों में घट गए 7 लाख स्टूडेंट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। निःशुल्क किताबें, गणवेश और मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। फिर भी साल दर साल बच्चों के नामांकन की संख्या कम हो रही है। 60,000 पौधेरोपण के नाम पर 2.45 करोड़ खर्च। मौके पर 9 एकड़ में तिल की फसल। ब्रजपुरा और गठेवरा बीट में प्रोजेक्ट 2020-21 में शुरू किए थे। 2 माह पहले हुए आवेदन। कमेटी गठित नहीं होने से कुलपति की नियुक्ति रुकी। DAVV और विक्रम को शासन का इंतजार। शासन की तरफ से कमेटी में शामिल होगा एक सदस्य। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और इंदौर और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति की नियुक्ति के विज्ञापन में जारी हो चुका है। कुलपति को चयनित करने के लिए राजभवन को काफ़ी संख्या में आवेदन भी मिल चुके हैं। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होंगे एविएशन और टूरिज्म होटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम। प्रदेश के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अब एविएशन सेक्टर स्किल काउंसलिंग और BBA टूरिज्म एवं होटल मैनेजमेंट जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इनके जरिए प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सकेंगे। मध्य प्रदेश से ओलंपियन कैसे निकलेंगे? 54,000 खेल मैदान बनाने थे, 270 ही बनाए। 19 साल में भी हर गांव में खेल मैदान नहीं बना सके। 15 ADG बचेंगे, एक के पास होंगे 2 प्रभार। 1 जनवरी 2025 को 25 से 1 वर्ष बाद 20 जनवरी 2027 में 15 ADG ही रह जाएंगे। BTech BE एडमिशन की लिस्ट कल निकलेगी। इंदौर सहित प्रदेश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के पहले राउंड की लिस्ट सोमवार को आ जाएगी। दिसंबर से ट्रेनों में कंफर्म सीट, शुरुआत 5 रूट से होगी। वेटिंग के दिन जल्द बीतेंगे। वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है, सुपर ऐप से कंफर्म सीट का पता चल जाएगी। ऑनलाइन प्रोग्राम्स में 14 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे स्टूडेंट्स। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के साथ ऑनलाइन प्रोग्राम्स में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। MCU में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्नातक अंतिम वर्ष की पूरक परीक्षा अक्टूबर में की जाएगी।
जीतू पटवारी ने कहा, गिर रहा है शिक्षा का स्तर, सर्वर डाउन बताकर अतिथि शिक्षकों की भर्ती से में हुआ है छलावा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक ही शिक्षक है और वहां अतिथि शिक्षक शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। प्रदेश भर में इस वर्तमान शिक्षा सत्र में 79,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होना है, जिसके लिए 10 अगस्त तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। हाई कोर्ट के जज को सेवा से पृथक करने का आदेश सही पाकर रद्द की याचिका। आबकारी मामले के जमानत आवेदन पर दोहरा मापदंड अपनाने के आरोप का आया है मामला। 10वीं के छात्र ने बेचा एमपीपीएससी का फर्जी पेपर, टेलीग्राम और ई वॉलेट के माध्यम से पकड़ाया। यूजीसी नेट के पेपर मामले में भी राजस्थान के इस छात्र से हो चुकी है पूछताछ। 8 विषयों में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 आज होगी। 744 पदों के लिए 30,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। अब आदेश तलाशने में जुटा विश्वविद्यालय, कार्य परिषद की मंजूरी के बिना हटाया एमपी का कोटा। नीट परीक्षा गिरफ्तार एक और अभियुक्त की पुलिस रिमांड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट 2024 के प्रश्न पत्र लीक मामले में बिहार में पटना की विशेष अदालत ने गिरफ्तार एक अभियुक्त को आज 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया है। बारिश का खौफ, शहर के 181 सरकारी स्कूलों में अवकाश। जिला प्रशासन ने आधी रात को निकाला आदेश, असमंजस में रहे विद्यार्थी। सीबीएसई ने 12वीं के सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट जारी किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 12वीं के सप्लीमेंट्री का एग्जाम रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिक्त पदों पर उच्च पद का प्रभार देने शुरू हुई काउंसलिंग। रिक्त पदों पर उच्च पद प्रभार देने की कवायद शुरू हो गई है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जा रही है। इसमें अब तक 13,000 लोक सेवक शामिल हो चुके हैं। मूल दस्तावेज नहीं रख सकेंगे महाविद्यालय। 1 दर्जन से ज़्यादा शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने जारी किए हैं आदेश। डीएलएड में प्रवेश के लिए 5 तक करवा सकेंगे पंजीयन। 34% खाली सीटें अभी भी हैं। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपये पेंशन। श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन भी दी जाएगी। नाम, डेट ऑफ बर्थ को सही करने नया नियम निकाला गया है। ईपीएफओ में सदस्य के प्रोफाइल को अपडेट करने एसओपी वर्जन 3.0 की मंजूरी दी गई है। सीएस ब्रांच में 20,000 सीटों पर प्रवेश। प्रदेश के 139 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 17,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आज 25,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। बीएड कोर्स के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग कल से होगी शुरू। टेलीग्राम पर एमपीपीएससी का पेपर बेचने वाला 10वीं का छात्र किया गिरफ्तार। पूछताछ में छात्र बोला, रुपए कमाने के लिए किया। यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा पेपर बनाना। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आज। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा रविवार को 2 शिफ्ट में होगी। नए सत्र का 1 माह बीता। निजी कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक पूरी नहीं हुई। जेयू में पिछले 6 महीने से कॉलेजों को दे रहा है मौका। रिमाइंडर भी जारी किया। 78 बच्चों को पढ़ाने 11 स्कूल, इनमें 19 शिक्षक पदस्थ। 5 साल में न बच्चे बड़े न ही मर्ज हुई। अनदेखी की जा रही है। शासन के नियमानुसार 20 बच्चों से कम वाले स्कूलों को बंद करने का नियम है। प्रदेश के छात्रावासों में 2,000 सीटों की वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री साय ने किया 5 कन्या छात्रावासों का शुभारंभ। डेंटल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जैन पर नियम विरुद्ध नियुक्ति देने का आरोप लगा है। यह पुराना मामला है, नियुक्ति की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसा देशराज जैन पूर्व प्राचार्य ने बताया है। यूजी नेट परीक्षा अब 21 अगस्त से होगी। 21 अगस्त से शुरू हुई और 4 सितंबर तक आयोजित होगी। चयन के बाद 500 फार्मासिस्टों को विभाग ने ठहरा दिया अयोग्य। परीक्षा उत्तीर्ण की, अब गणित विषय बना नियुक्ति में बाधा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 1.25 करोड़ विद्यार्थियों का नहीं कराया बीमा। योजना के बाद भी मामला ठंडे बस्ते में। प्रीमियम की राशि न होने के नाम पर बंद कर दी है। तो दोस्तों, आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।